वरिष्ठ नागरिकों की एक रात। पत्नी ने कहा, अब बंद भी करो टीवी, आवाज़ बिल्कुल सहन नहीं हो रही है, थोड़ी शांति चाहिए हमें। पति बोला, अभी तो 10:30 ही बजे हैं, इसे बंद भी कर दिया तो नींद तो आएगी नहीं, फिर विचारों का जाल फैल जाएगा, अपने हालात पर सोचने लगूंगा, नींद और दूर छिटक जाएगी। टीवी माना एक आवश्यक बुराई है, पर मन के सादे रखने का एक साधन भी है। क्या बात? वह बोली, पता है ना जी, अभी मन्नू मुंबई से आया था तो बिजली का बिल देखकर कितना नाराज हो गया था। ये लो बंद कर दिया, अब क्या करूं? वह चिल्लाया। अजी माला ले लो, थोड़ी देर राम का नाम ले लो, शांति मिलेगी। वह बोला, वसुधा जिंदगी में तो राम का नाम लेता रहा ना, फिर भी ये दिन देख रहा हूँ, जिन बच्चों को पढ़ाया लिखाया, खून पसीना एक कर लायक बनाया, उनका घर बसाया, कहाँ है? सीधे मुंह बात भी नहीं करते। बताओ, टेलीफोन भी आया है क्या कर? बोलते बोलते उसकी सांस भर आई, खांसी भी उठी, वो हाँफने लगा। वो बोली, मैंने कितनी बार कहा है, जब और कोई रास्ता नहीं है और इसी तरह जीना है तो। वह बीच में बोल पड़ा, ये भी कोई जीना है? वसु, उनका जब मन करता है पैसे भेज देते हैं, पैसे से पेट भरता है, मन भरता है क्या? पैसे से प्रेम खरीदे क्या? सोचता हूँ, काश हम हाड़ मास के न बने होते, न हमें भावना होती, न अपेक्षा रहती कोई, तो कितना अच्छा होता। जाने वे दिन कहाँ गुम हो गए। भरा भरा घर, खिलखिलाते बच्चे, हंसी मजाक का माहौल। अब तो न दिन कटता है न रात। सुबह उठता हूँ तो सोचता हूँ कब रात होगी, और रात होती है तो सोचता हूँ कब सुबह होगी। सूरज भी आजकल आलसी हो गया है, आहिस्ते आहिस्ते उगता है और चींटी की चाल से डूबता है। बस करो जी, और कितना संताप करोगे? घड़ी देखो, 1 बज चुका है, जरा सुस्ता लो, रात अभी बाकी है। अरे हाँ, मैं भूल गई बताना, परसों हमारे गुड्डू का जन्मदिन है, फोन करना मत भूलना। पिछले साल भूल गए थे, बहू ने 10 बातें सुनाई थी। वो तो मन्नू था, नहीं तो फोन कटवाने की बात कर रही थी। न हम दवा मंगवा पाते, न किराने का सामान, बेबस हो जाते। ठीक कीजिए हो वसु, जब तक मन्नू बहू की सुन नहीं रहा है तब तक ठीक है, बाद में पता नहीं हमारा क्या होगा। सच कहते हो जी, शादी के बाद लड़के बहू के ही हो जाते हैं, उनके बाद जैसे कोई बूटी होती। जब तक ठीक है, शुक्र मनाओ। वसु, मैं सोचता हूँ भगवान ने सब इंद्रियों के साथ एक बटन भी दे देना चाहिए था। ये शरीर में बटन होता, बटन दबाया कि जिंदगी खत्म। वैसे जिस दिन बर्दाश्त नहीं होगा, अपने पास वो शीशी तो रखिए, दोनों के काम आ जाएगी। वो बहुत चिढ़कर बोली, शुभ बोलो जी, दूसरों को तो उपदेश देते हो, आत्महत्या पाप है। क्या बात? कहाँ गए वो उपदेश? क्या सोचेंगे लोग आपके बारे में? सच कहती हो वसु, बढ़ती उम्र के साथ आदमी के विचार, आदतें, व्यवहार सब बदल जाते हैं। वसु, वो तो अच्छा हुआ, उनके लाख कहने पर भी मैंने यह घर नहीं बेचा, नहीं तो हम भी आप दादा दादी नाना नानी की तरह किसी वृद्धाश्रम की शोभा बढ़ा रहे होते। याद है जी, जब आपने छोटू से कहा था, बेटा कर्ज लेकर गाड़ी मत लेना, तो कितनी बदतमीजी से बात बोला था आपसे। मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बार बार रोना आ रहा था। क्या करूं, आखिर माँ हूं ना। वसु, तुम मुझे टोकती हो और आप खुद दुखी हो रही हो। चलो सो जाते हैं, अभी तो 3 बजे हैं। माँ की बात निकली, मुझे आपकी वो कविता याद आ रही जो आप अक्सर गुनगुनाया करते थे। सुनो, माँ के कर्ज की किस्तें समय रहते जरूर चुकाइए, जिसमें मैं बहते खून को हमेशा माँ का एहसास दिलाइए। चाहिए सुख समृद्धि शांति तो उसे वृद्धाश्रम से बचाइए। अक्सर ईश्वर को खोजते हो मंदिरों में, उसे अपनी माँ के चरणों में पाइए। सुनते सुनते पति की नींद लग गई, दोनों सो गए। थोड़ी ही देर में पति की खांसी बढ़ गई,
और पत्नी की नींद उड़ गई। उसने उठकर लोगों को नीचे दी और कहा, लो मुंह में रख लो, राहत मिलेगी। और हाँ, आपने रात वो मिठाई की गोली तो ले ली थी ना। वो हंसते हुए बोले, वसु अभी तो हम एक दूसरे के लिए मल्टीविटामिन है। पति को नींद तो आ गई, लेकिन उनके खर्राटे की आवाज से पत्नी की नींद टूट गई। उसने सोचा चलो किसी को तो नींद आई। उसने माला लेकर जाप शुरू कर दिया। अभी कुछ ही समय बीता था कि पति बोला, वसु बाथरूम होकर आता हूँ। हाँ हो आइए। सोना नहीं है कि जल्दी आइए, अभी तो सिर्फ 4 ही बजे हैं। दोनों की नींद उड़ चुकी थी। वह बोली, सुना जी मुझे गुड्डू और मुन्नी की बड़ी याद आ रही है। दोनों सारा घर सर पर उठा लेते थे, जाने अब कब आएंगे। जब तक छोटे हैं प्यार कर लो और समेट लो, क्या पता बाद में वे भी माँ बाप जैसे हो जाए। वो बीच में बोल पड़ा, ठीक कहती है वसु, पर तब तक हम कहाँ रहेंगे, मुझे तो इंतजार है उस घड़ी का। वो बीच में बोल पड़ी, शुभ शुभ बोलो जी, और सुनो पहले मुझे जाने देना फिर मुझे जाना। चिंता न करो वसु, हमने तय किया है वही करेंगे। हमारे पास शीशी जो रखी है, दोनों को पता है पहले जो पहले जाएगा दूसरा एक टेलीफोन करेगा, दरवाजा खोल देगा और शीशी खाली कर देगा। और हाँ, पेटी में रखे 50,000 रुपये रख देना, हमारे लिए कोई खर्चा करे ये नहीं चाहते। साथ ये है तो साथ में रहेंगे। चलो अच्छा 6 बज गए, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। गजब यार।